आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एडमिशन्स 2024-25 HNB-GU के बारे में, जिस पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं बीएड के एडमिशन्स के बारे में। बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसमें लेकर जो है काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में उन कमेंट्स को हम देखेंगे और उस कमेंट्स का जो आंसर्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ही कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि जो CUET UG की जो डेट है वो बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। तो देखिए, इसकी जो डेट थी, एक्सटेंशंस हुई थी, वो आपका 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में हुई थी। 5 अप्रैल इसकी जो है लास्ट डेट थी और अब करेक्शंस की 6 और 7 अप्रैल है। ठीक है, तो CUET UG की जो है करेक्शंस की डेट आपकी जो है 6 एंड 7 अप्रैल रहेगी और लास्ट डेट इसकी ऑलरेडी निकल चुकी है। क्योंकि जो है HNB-GU या उससे एफिलेटेड जो कॉलेज है उसमें जो एडमिशन्स है वो CUET के UG एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे ही होगा UG कोर्सेज़ में। बाकी PG कोर्सेज़ में HNB-GU अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवा रही है। तो अब इसमें जैसे कि कुछ कमेंट्स हम देख रहे हैं, जितने भी कमेंट्स आए हैं, तो सबसे पहला कमेंट्स आ रहा है कि भाई फ़ीस सबमिशंस क्यों नहीं दिखा रहा है। तो देखो, फ़ीस सबमिशन अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने फ़ीस सबमिट कर दी, उसके बाद भी अगर पेमेंट आपकी कट होगी, बैंक से आपका बैलेंस कट गया है, डिडक्ट हो गया, और उसके बाद भी अगर फ़ीस का वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप एक बार दोबारा लॉगिन करके चेक कीजिए। नहीं हो रहा, 3 बार लॉगिन करके चेक कर लिए तब भी नहीं हो रहा, आप कंटिन्यू इसको लॉगिन कीजिए। लेकिन लॉगिन करना कैसे है, आपको हर 3-4 घंटे के बाद या 1 दिन बाद उसको लॉगिन करिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आप मुझे मैसेज कीजिए, उसका जो सॉल्यूशंस है वो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर उसमें आपको पर्सनली आपको उसमें मेल करना होगा HNB-GU को, तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको मेल करना है। ठीक है, पेज ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो HNB-GU की जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो फॉर्म जिस साइट से आप फिल कर रहे हैं उसमें बहुत इश्यू रहता है, ये मैंने भी देखा है और ये हमेशा ही रहता है, ऐसा आज कोई नई बात नहीं है। तो इश्यू रहता है उसमें फॉर्म फिल करने वाली जिस साइट से हम फिल कर रहे हैं। तो देखो, किसी टाइम वो साइट जब वो चल रही है उस टाइम पे आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत टाइम हमने देखा कि वो साइट जो है ज़्यादातर टाइम जो है चलती नहीं है। ठीक है, तो आप उसको रेगुलर चेक कर सकते हैं, जब भी वो वेबसाइट चल रही है या चलेगी, आप उस टाइम पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाउ टू चेंज अपलोडेड फोटोग्राफ। देखो, अगर आपने फ़ोटोग्राफ चेंज करना है तो इसमें आप दोबारा इसको अपलोड कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आप कब कर सकते हैं, अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं की है तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, फॉर्म सबमिट कर दिया है, फ़ीस आपने पे कर दी है, फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, तो उस कंडीशंस में आप जो है फ़ोटोज़, सिग्नेचर, कोई भी चेंजेस वहाँ पे, कोई भी करेक्शंस वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब करेक्शंस की जो है विंडो ओपन होगा, करेक्शंस की डेट आएगी, करेक्शन विंडो ओपन होगा, उस टाइम पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, प्रोफाइल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स या फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर में है वो UG में क्या भरेंगे। तो देखिए, जिन कैंडिडेट का अभी लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनको करना क्या है, वो अंडर ग्रेजुएट जहाँ पे है वहाँ पे वो क्या कर लेंगे, अपीयरिंग डाल देंगे। क्या डाल देंगे, अपीयरिंग डाल देंगे, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, तो आप अपीयरिंग भर के उसको फिल करेंगे। ठीक है, आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और क्योंकि वैसे भी अगर आपका HNB-GU है, उस यूनिवर्सिटी आपका HNB-GU है ऑलरेडी, तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा उस टाइम पे जो है आप लोगों के लिए HNB-GU की तरफ से ये विंडो ओपन की जाएगी और उस टाइम पे आप अपने मार्क्स वगैरह वहाँ पे फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी फ़िलहाल फॉर्म में अपीयरिंग डाल देना है। DAV PG कॉलेज से बीएड करने के लिए भी क्या यही एंट्रेंस टेस्ट होगा या अलग होगा। तो अगर आप DAV PG कॉलेज देहरादून से बीएड करना चाहते हैं तो आपको यही बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि आपको जो HNB-GU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर है, इसी
एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू आपको DAV PG कॉलेज देहरादून में एडमिशन्स मिलेगा बीएड में। तो आपको यही फॉर्म फिल करना है, अलग से कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, अलग से कोई भी फॉर्म इसका नहीं आएगा, ठीक है। साइट ओपन नहीं हो रही, तो साइट का इशू सबके साथ होगा, ठीक है, क्योंकि साइट में मैंने जैसे कि बताया उसमें बहुत सारी इशू रहती है, रेगुलर वो चलती नहीं है। तो जब भी साइट चलेगी उस टाइम पे आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। करेक्शंस कैसे करें, तो करेक्शंस विंडो ओपन होगी उस टाइम पे आप करेक्शन करेंगे। फ़िलहाल इस टाइम पे आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है तो इस टाइम पे आपका कोई भी करेक्शन नहीं होगा। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम पे करेक्शंस हो जाएगा। एग्ज़ाम्स किस मंथ में होगा, तो एग्ज़ाम्स इसका डेट दे रखा है शायद मेरे ख्याल से उसमें जो इसका ब्रोशर्स है, ब्रोशर्स में इसका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का मेंशंस है कब है, तो वह मैं आपको देख के बता दूंगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं, कैसे करें, फ़ोटो और सिग्नेचर कितने KB के होने चाहिए। देखो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। KB का अगर आप देखेंगे तो KB का वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार इसका जो है जो वाउचर्स है उसको देख लेंगे वहाँ पे। आई थिंक मेरे ख्याल से 50 KB से कम आपको रखना होगा दोनों का साइज़, तो आपका अपलोड हो जाएगा। अगर BA का लास्ट ईयर है तो क्या BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, देखिए जो अपियरिंग स्टूडेंट है जिनका लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर से, वे बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शर्त ये है कि जब BEd के एडमिशन्स होंगे, रिजल्ट आएगा, उस टाइम तक आपके पास में जो काउंसलिंग होगी उस टाइम तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होना ज़रूरी है। लास्ट सेमेस्टर्स का, लास्ट ईयर का आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आपके पास में नहीं होगा, तो आप फॉर्म फिल करने के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी मैंने जो है लिंक इसका ऑलरेडी शेयर कर दिया है। फ़ी कितनी है BEd की, तो देखो BEd का जो कोर्स है, अगर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसके जो फॉर्म है उसकी फ़ीस मेरे ख्याल से 1000 रुपये है। लेकिन अगर आप कोर्स की बात कर रहे हैं कि आपको जब BEd में एडमिशन्स लेना होता है, तो ये देखो कॉलेज वाइज अलग अलग फ़ीस है। जैसे अगर हम HNBGU के मेन कैंपस की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपका बिरला कैंपस और SRT कैंपस टिहरी, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कोटे की जो है सीटें हैं BEd की। तो यहाँ पे आपको जो फ़ीस पड़ी थी, पिछले साल जो फ़ीस रही थी वो रही थी 2900 के करीब रही थी। एक साल की फ़ीस जो है 2900 रही थी, ठीक है। अगर आप DAV में जाएंगे तो वो ऐसी कुछ 3800 से 4200 के आसपास एक साल की रहती है, ठीक है। तो ये कॉलेज वाइज अलग अलग रहती है फ़ीस। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देखो लगभग यही है कि जैसे आपका DAV है तो वहाँ पे 3800 है। बाकी जो आपका अन्य कॉलेज है जैसे SRT कैंपस और वो उसमें है 2900 है। और जो कॉलेज है उनमें भी आपको ऐसी इसी के आसपास फ़ीस देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस आपकी कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये है, देखो एग्ज़ाम्स की इन्होंने डेट तो दे नहीं रखी है, लेकिन एग्ज़ाम जो आपका जून में इसका हो जाएगा, ठीक है। तो जून जुलाई में इसका BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे किसी ने मेंशन किया था कि फ़ोटो का साइज़, तो एक बार देख लेते हैं। अगर इन्होंने दिया है वैसे 50 KB से कम ही आपका रहेगा। तो जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो आपको 50 KB से कम रखना है। बाकी जो है, क्योंकि अभी साइट इसकी, अभी जैसा कि आप सभी को पता ही है, साइट में इश्यू रहती है, अभी भी चल नहीं रही है। तो जब भी इसकी साइट चलेगी मैं आपको फिर से जो है बता दूंगा। एक बार फिर से फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है, उन फॉर्म को कैसे आपको करेक्ट करना है, कैसे फिल करना है।